नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लाज यूट्यूब चैनल और एसएससी जीडी 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। एसएससी जीडी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और हम पढ़ रहे थे सामान्य ज्ञान में भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल में हमने, अगर आप पहली बार आए तो 1 से 50 तक के क्वेश्चन की क्लास हमने वो देख लिए। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप राजस्थान से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एसएससी जीडीओ चाहे राजस्थान बीएसटीसीओ पीटीटीओ किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन नियमित में किसे अधिक होता है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? बताइए, किस में अधिक होता है? बताइए। शोभ मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो इसका ऑप्शन होगा 51 का होगा ऑप्शन ए, शोभ मंडल। ओजोन परत का अवशिष्ट है। ओजोन परत का अवशिष्ट है। ओजोन मंडल ओजोन परत का अवशिष्ट है। बताइए 52 का क्या होगा? तो 52 का होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? बताइए वायु घटना में अचानक आने वाली कमी किस घटना की सूचक है? बताइए 53 का। स्वस्थ मौसम, वर्षा का मौसम, शीत मौसम, तूफानी मौसम। तो 53 का होगा ऑप्शन डी, तूफानी मौसम। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। बताइए 54 का होगा ऑप्शन बैरोमीटर। बैरोमीटर। डोलड्रम पेटी, शांति पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? बताइए कहाँ पाया जाता है? 55 का होगा ऑप्शन 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में, यानी ऑप्शन बी। शीखता 60 पावन कहाँ प्रवाहित होती हैं? बताइए 56 का क्या होगा? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास। 56 का होगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाले उस शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये इसका होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? फॉर्न ए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 58 का होगा ऑप्शन सी, सिरोको ऑस्ट्रेलिया। ये सम्मिलित नहीं है। प्रतिचक्रवात की विशेषता है। बताइए प्रतिचक्रवात की विशेषता है। 59 का होगा ऑप्शन स्वस्थ आकाश, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा
निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? बताइए, कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? कौन होता है? 60 का होगा ऑप्शन बी, टोर्नेडो। ऑप्शन बी इसका सही है। किस मेघ में अत्यधिक वर्षा होती है? किस मेघ में अत्यधिक वर्षा होती है? कपासी, कपासी वर्षा, वर्षा स्त्री, पसाबी स्त्री। बताइए। 61 का होगा ऑप्शन सी, वर्षा स्त्री। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में किस रूप में होती है? पर्वतकृत, चक्रवातकृत, सब अन्य, प्रति चक्रवात। तो 62 का होगा ऑप्शन पर्वतकृत, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? बताइए, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? मानसूनी, भूमध्य रेखा, भूमध्य सागरीय, टुंड्रम। बताइए। 63 का होगा ऑप्शन भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समान रेखा, समान वर्षा वाली की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोबाद, आइसोरास, आइसोहाइट, आइसोनफ। ए बी सी डी। तो इसका ऑप्शन होगा आइसोहाइट, ऑप्शन सी। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। बताइए। मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये लगता है हाइड्रोफोन। बताइए। 65 का होगा ऑप्शन हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी। हाइग्रोमीटर, ये यहाँ पे बी, यहाँ पे था, यहाँ ड आ रहा था, इस प्रकार से ये सही था। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती हैं। बताइए। 67 का, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियम भूमध्य तत्वों से, सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों से। बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा 67 का होगा ऑप्शन डी, सूर्य से सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। निम्नलिखित में से
किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? नीदरलैंड, थाईलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। बताइए किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? बताइए 67 का होगा ऑप्शन फिनलैंड को, ऑप्शन सी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बताइए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुप्रिया, कैप्सियम, बेकाल, विक्टोरिया। 68 का होगा ऑप्शन सुप्रिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुप्रिया झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बताइए कौन सा जलप्रपात है? बयोमा, स्टैनली, एली, न्यूग्रा। बताइए 69 का होगा एंजिल। एंजिल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक, आर्कटिक या अंटार्कटिका। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 70 का होगा ऑप्शन प्रशांत महासागर सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियम टच किस महासागर में स्थित है? बताइए विश्व का सबसे गहरा हरा गर्त मैरियाना टच किस महासागर में स्थित है? तो ये होगा प्रशांत महासागर में, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवणीय पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। 73 का होगा ऑप्शन बी। सबसे लवणीय सागर हैं क्या? सबसे लवणीय सागर क्या है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मर्त सागर। तो इसका होगा ऑप्शन डी, मर्त सागर। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती हैं? किन दो देशों को अलग करती हैं पाक जल संधि? अगर आप पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। भूमध्य सागर एवं अंटार्कटिका सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये होगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। 76 का। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य एवं लाल सागर को, प्रशांत एवं अंटार्कटिका सागर महासागर को, प्रशांत एवं हिंद महासागर को, अंटार्कटिका एवं हिंद महासागर को। 73 का होगा ऑप्शन बी, प्रशांत एवं अंटार्कटिका महासागर को। अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत एवं महासागर को सुएज नहर जोड़ती हैं। बताइए कौन जोड़ती है? भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का होगा ऑप्शन भूमध्य सागर को लाल सागर से। कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती हैं? तो ये होगा 79 का क्या होगा? किल। उपयुक्त में से युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन डी इसका, गल्फ स्ट्रीम ठंड से। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, फंड की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, उत्तरी सागर। तो ये आता है फंड की खाड़ी। 81 का होगा ऑप्शन बी।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य। बताइए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या महासागर? तो इसका ऑप्शन होगा सी, चंद्रमा। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रश घाटी से होकर गुजरती हैं? बताइए, कौन सी नदी ब्रश घाटी से होकर गुजरती हैं? अमेजन, सिंधु, नर्मदा या गंगा? 83 का होगा ऑप्शन नर्मदा, सी। विश्व किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता? बताइए। सॉरी, 80 का होगा मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी। फ्रेंड, आप एसएससी जीडी की तैयारी करने तो आप मेरे साथ जुड़ कर कर सकते हैं। एसएससी जीडी की मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिंध सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? टाइफून, सुनामी, टॉर्नेडो, हरिकेन? तो 85 का होगा ऑप्शन टाइफून। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है? चीन, भारत, यूएसए, फ्रांस? 86 का होगा ऑप्शन चीन, ऑप्शन ए। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश? बताइए। तो ये होगा भारत में। भारत है तो केले सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन बी। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? ब्राजील में सबसे ज्यादा किसका उत्पादक होता है? कोको, कपास, कॉफी, तंबाकू? ब्राजील में होगा कॉफी, सी। 88 का क्या होगा? कॉफी। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? बताइए, कौन सा जाना जाता है? ओगन 90 का? तो ये होगा सेंट्रोस, ऑप्शन बी। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन है किस देश में किया जाता है? भारत, चीन, इंग्लैंड, रूस? कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? किस देश में होती है? 90 का होगा ऑप्शन चीन। कॉफी सबसे ज्यादा चीन में होती है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड? रबड़ का इंडोनेशिया? क्या होगा बताइए। ये होगा थाईलैंड, होगा इसका। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कृत्रिम, यूएसए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया? 92 का होगा यूएसए।
दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? डेनमार्क, यूएस, भारत, चीन। कौन का होगा ऑप्शन सी। आपको तो पता ही, भारत को घी दूध की नदियां बहने वाला देश कहा जाता है। सोने की चिड़िया और घी दूध के बारे में आ जाए तो ये बिना सोचे समझे आप भारत पर टिक कर सकते हैं। निम्न में किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलाई, सैनी, पंचानन महेश्वरी। सौरणु का होगा ऑप्शन नॉर्मन बोरगॉल। सेरीकल्चर का संबंध है लाख से, मछली से, मधुमक्खी से या रेशम कीट से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? पंचाणु का होगा ऑप्शन रेशम कीट से। व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? एपी कल्चर, हार्टिकल्चर, मैरीकल्चर, सिल्वीकल्चर। बताइए क्या होगा? शन्नु का हॉर्टिकल्चर। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में, बोथनियास की खाड़ी में, अंटार्कटिका सागर में। कौन सा होगा? अंटाणु का होगा ऑप्शन अंटार्कटिका। स्वस्थ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, चीन, जापान, नॉर्वे। अंटाणु का होगा ऑप्शन सी, चीन। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादक किस देश में किया जाता है? चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सोने का यानी सबसे ज्यादा किस देश के लोग पैसे वाले हैं, सोने वाले हैं? बताइए। 99 का होगा ऑप्शन ए, चीन। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन, बोलिविया, पेरू, कनाडा। कौन है? 100वें नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, चीन। फ्रेंड, तो एसएससीजीडी सामान्य ज्ञान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, सभी प्रकार की क्लासें लग रही हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखे जय हिंद, जय भारत। अगर आप राजस्थान से हैं तो बीएसटीसी, पीटीटी, किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।